जनरल एंड स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB parallel to DC and AD equal to BC, so that angle A equal to B, C equal to D and triangle ABC congruent to triangle BAD and diagonal AC equal to diagonal BD। इतना हमें यहाँ पे ये सारे स्टेप्स प्रूव करने हैं और हमें दिया है ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ की AD BC के इक्वल है। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि AB को हम एक्सटेंड कर देंगे E तक और C को हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे E तक, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा AECD। पूरा AECD जो होगा इज ए पैरेललोग्राम। ये AECD हमारा पैरेललोग्राम होगा और हमने कंस्ट्रक्ट किया CE को BC और AD के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ एंगल 1 इसको एंगल 2 एंड इसको एंगल 3 इसको एंगल 4 ले लें तो इन ट्राइंगल BCE में अगर हम देखें तो अगर BC हमारा CE के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, BC इक्वल टू CE है, तो ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से किया। बाय कंस्ट्रक्शन ये दो साइड इस ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट जो एंगल 3 एंड एंगल 4 होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल CE साइड के अपोजिट एंगल 3 है तो और BC साइड के अपोजिट एंगल 4 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहां से एंगल 4 3 के इक्वल आ गया। अब हम इसका यूज करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ हम अगर AECD हमारा पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। और इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर B पॉइंट पे दो एंगल है 2 एंड 3, तो दोनों का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 2 प्लस 3 भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो इन्हीं तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, 4 3 के इक्वल है तो हम 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 दिया गया है, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 एंड सेकेंड में 2 प्लस 3 की जगह अगर 4 लिख दें तो 180 के इक्वल हो जाएगा। दोनों ही 180 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। एंगल 1 है हमारा A और एंगल 2 है हमारा B। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, एंगल A एंगल B के इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है एंगल C एंगल D के इक्वल है। तो हमें फर्स्ट पार्ट से मिल गया एंगल A एंगल B के इक्वल है, इसका यूज हम सेकंड में करेंगे। तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो अगर हमारी ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 आएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें पता है A इक्वल टू, दोनों ही 180 के इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो A प्लस D इक्वल टू हो जाएगा B प्लस C। यहाँ से हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू हो जाएगा B प्लस C।
और हमें ये पता है कि बी ए के इक्वल है, तो हम ए बी के प्लेस पे ए लिख सकते हैं। तो ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी। दोनों साइड के ए से कैंसिल हो गया तो डी इज इक्वल टू सी हो गया। और यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में कि एंगल सी डी के इक्वल है। तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में ये है कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी, यानी कि इसको हमको डायगोनल्स इसके ज्वाइन करने पड़ेंगे। हमने डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी, दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी। दूसरा हमारा ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज कॉमन। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो बी ए डी, यानी कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ये दोनों हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। और ये हमारा क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ही हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में है कि डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल है। तो क्योंकि ये ट्रायंगल के ही साइड्स हैं तो ये बाय सीपी-सीटी ये प्रूफ हो जाएगा कि डायगोनल हमारा डायगोनल एसी जो है वो इक्वल होगा बीडी के बाय सीपी-सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये पार्ट भी हमारा इक्वल है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half of the third side. यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हमने 2 मिड पॉइंट्स लिए हैं। एक AB साइड के बीच का पॉइंट है D और दूसरा AC साइड के बीच का पॉइंट है E। तो इसको हमने मिड पॉइंट लिया है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। तो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये डी पॉइंट हमारा बीच में आ रहा है। फिर हमने ये वाली साइड को फोल्ड किया तो ई पॉइंट भी, ये दोनों जो कॉर्नर्स है वो कॉन्साइड हो गए, ई पॉइंट भी हमारा बीच का पॉइंट है। तो यहाँ पे ई और डी हमारे मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। अब अगर इन दोनों ही पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। अब इस थ्योरम में ये कह रहा है कि जो ईडी है, ईडी लाइन सेगमेंट बीसी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी और जो डीई की लेंथ है वो बीसी से हाफ होगी। ये हमें प्रूफ करना है इस मिड पॉइंट थ्योरम में। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप कट किया है जो कि हमारा इस ए डी ई पे कॉन्साइड कर जाएगा, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है। और मिड पॉइंट के लिए हमें ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करनी है। इसका मतलब अगर 2 लाइंस पैरेलल जब होती हैं, जबकि अगर ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो, ये हमारा सी एंगल ई एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम कह देंगे डीई लाइन बीसी लाइन के पैरेलल है। तो हम इस कटआउट को हमने रिप्लेस किया, यहाँ से उठा के हमने इस ये जो ई एंगल है, ई एंगल को अगर सी एंगल में कॉन्साइड कर जाएगा तो हम कह सकते हैं दोनों ही एंगल्स इक्वल है। तो हमने इसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया और हम देख रहे हैं जो हमारा सी पॉइंट था उसके ही ऊपर हमारा ई पॉइंट आ गया, यानी दोनों ही एंगल कॉन्साइड कर गए। इसका मतलब ई एंगल सी एंगल के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि एंगल ई इक्वल टू एंगल सी है
और दोनों ही क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जबकि लाइंस पैरेलल होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमें ये देखना है कि क्या DE की लेंथ BC की लेंथ की हाफ है। तो DE की लेंथ ये वाला जो हमने ये पॉइंट लिया है, ये मिड पॉइंट है BC का, और हम देख रहे हैं कि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये हाफ लेंथ है BC की, और BC की हाफ लेंथ में DE हमारा कॉन्साइड कर जा रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं DE की लेंथ हाफ ऑफ BC है। तो यानी कि दोनों ही पार्ट हमारे प्रूफ हो गए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, और DE की लेंथ BC की लेंथ की हाफ हो गई। तो ये था हमारा प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम का। Converse of midpoint theorem, the line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side and intersect the third side at its midpoint। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है और उसकी एक साइड का मिड पॉइंट हमने लिया E, तो E से पास होने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी F पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है E is midpoint of AB, E हमारा AB का मिड पॉइंट है, और EG जो लाइन है वो BC लाइन पे के पैरेलल है, EG पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, यानी F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, F AC का मिड पॉइंट है, यानी प्रूफ करना है AF इक्वल टू FC, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए प्रूफ में हम ये लिखेंगे, हमने G को C से ज्वाइन किया, ये G पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन G टू C, तो हमारा एक EGCB हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिसमें कि BE पैरेलल टू CG हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और हमें यहाँ पे दिया है EG पैरेलल टू BC, ये हमें दिया है। तो यानी कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, और हमारा ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन से किया, तो यहाँ पे हमारा EG-BC पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा EGCB जो क्वाड्रिलेटरल है इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाए क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब हमें ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है, इसके लिए हम ये दोनों ही ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो यहाँ पे हम इन दोनों ही ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या पार्ट हमारे पास इक्वल है। तो एक ये हमें दिया गया है कि जो BE है वो हमने CG के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर लिया बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा हमारा AE इक्वल टू EB है, ये हमें गिवन था। तो यहां से कंक्लूजन निकला BE CG के इक्वल है, AE EB के इक्वल है। तो यानी CG किसके, AE के, AE इक्वल होगा CG के। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें प्रूफ में काम आएगी कि AE CG के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AEF
एंड इन ट्राइंगल FGC, इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो AE इक्वल टू है CG के। ये हमने बाय इक्वेशन 1 से प्रूव किया था। दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AFE इक्वल टू एंगल GFC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर AE और CG पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल EAF इक्वल होगा GCF के। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ट्राइंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FGC, दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से AF इक्वल टू क्या हो गया FC बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब AF FC के इक्वल है, यानी F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमें प्रूव करना था कि इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है AC को मिड पॉइंट पे। तो ये था प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का।